जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, अभी भी समय है, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और परम सुख को प्राप्त करो। अब आप कहेंगे कि परम सुख क्या है और वो कैसे प्राप्त होगा। प्रेमी भक्तों, बहुत से मनुष्य सांसारिक भोग विलासों को ही सच्चा सुख समझकर केवल भौतिक उन्नति की चेष्टा में ही लगे रहते हैं। परम सत्य को लोग भूल गए हैं कि ये भौतिक सुख हैं जितने भी, ये सभी नाशवान हैं, क्षणिक हैं और परिणाम में सर्वथा दुख रूप हैं। तो फिर असली सच्चा सुख क्या है, वही जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा प्रेमी भक्तों। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान दूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। प्रेमी भक्तों, अभी तक अज्ञानतावश हमने अपना बहुत जीवन व्यतीत कर दिया। हमें ये नहीं पता कि कब हमारी सांसें निकल जाएं, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। तो अगर हमारी सांसें निकल गई तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमने इस संसार में जीते जी जो किया वो यहीं रह जाएगा। कोई पुत्र किसी का गाएगा नहीं, कोई पुत्री नहीं गाएगी। हाँ ठीक है, संसार में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गृहस्थ के लिए सब कुछ करना है। मैं गृहस्थ के खिलाफ नहीं हूँ, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए आपको वो परम सुख प्राप्त करना है जिसके लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। क्योंकि कर्म को तो भगवान ने भी प्रधानता दी। कर्म करो और उसे याद करो। उसे याद करने से ही वो परम सुख, सच्चा सुख मिलेगा जिसके लिए हमने ये जन्म लिया है। और अगर हमने इस जन्म में वो सच्चा सुख प्राप्त नहीं किया तो हमारा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, जिस वजह से हमें ये मनुष्य जन्म मिला था। कठोपनिषद में लिखा हुआ है, उठो, साधन के लिए प्रयत्नशील हो, अज्ञान निद्रा से जागो एवं श्रेष्ठ विद्वान जिस मार्ग को शुर की तेज धार के समान दुर्लभ दुर्गम बताते हैं उसको महापुरुषों के पास जाकर समझो। इसलिए इस भगवत साक्षात्कार रूप परम ज्ञान और परम सुख की प्राप्ति के साधन में किंचित भी हमें देर नहीं करनी चाहिए। यही मनुष्य जन्म का परम कर्तव्य है, यही सबसे बड़ा सच्चा सुख है। और इसी सुख की महिमा बताते हुए गीता में भगवान भी कहते हैं, गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 21, 22 और 23 में भगवान कहते हैं, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता है। परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता। और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अब आप कहेंगे कि हम तो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा अर्चना उपासना सब करते हैं, लेकिन सच्चा सुख मिलता नहीं। तो प्रेमी भक्तों, इसका उत्तर ये है कि सच्चा सुख जब तक नहीं मिलेगा जब तक हम केवल और केवल एक परम पिता परमेश्वर की शरण नहीं होते। क्योंकि सच्चा सुख प्राप्त करने का उपाय कुछ कठिन तो है, परंतु असाध्य नहीं है।
असाध्य जब तक है, जब तक हम भगवान की शरण नहीं होते, जब तक हम उसे अपना मानते नहीं हैं। अब आप हिसाब लगा लो, संसार की बात ले लो, हम किसी को अपना नहीं मानेंगे तो वो हमें अपना कैसे मानेगा। सबसे पहले तो हमें उसको अपना मानना है, और जब उसको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हाँ इसने मुझे अपना मान लिया है, तो फिर वो हमें अपना मानेगा। क्योंकि खाली हमने अपना भगवान को मान लिया तो काम नहीं चलेगा। जब तक वो हमें अपना नहीं मानेगा तब तक काम नहीं चलेगा, तब तक हमें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। तो वो हमें अपना माने, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसकी शरण होकर उसके कहे अनुसार चलना पड़ेगा, जैसे वो रखे वैसे रहना पड़ेगा। मतलब पूरी तरह से सरेंडर कर देना है, मारो चाहे तारो, हम तो तेरे हैं। फिर देखो वो क्या करेगा। जब कोई किसी को ऐसे कह देता है, तुम्हारे सामने अगर कोई हथियार लिए खड़ा और तुम ये कह दो लो भाई मार लो, तुम्हारी मर्जी है, तो वो भी हिचक जाएगा एक बार के लिए। फिर ये तो ठहरे परम सत्ता, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक, वो कैसे तुम्हें मार देंगे? तुम एक बार कह के तो देखो सच्चे दिल से। लेकिन हम पहले उसे मानते नहीं, और कहीं 1% मान भी लिया तो उसके बाद जैसा वो करे वैसा करते नहीं हैं। दुख आते ही रोने लग जाते हैं, सुख आते ही फूले नहीं समाते हैं। तो ऐसे इंसान तो भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को तो वो इंसान पसंद हैं जो सुख और दुख में सम रहते हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए हंसते हंसते ही रहते हैं। तो प्रेमी भक्तों, उसकी शरण हो जाओ। जो भगवान की शरण हो जाते हैं उनके लिए भगवान स्वयं प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं गीता में, अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, स्त्री वैश्य और शूद्र आदि तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजऋषि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, और जो सच्चा सुख है, परम सुख है, उसको प्राप्त कर। और भगवान राम भी कहते हैं कि मुझे कोई एक बार भी ये कह दे कि मैं तेरा हूँ, तो मैं उसे सब भूतों से निर्भय कर देता हूँ। और तो प्रेमी भक्तों, आप भी ये सच्चा सुख अवश्य अवश्य प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।